शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे हम करुणाकरं रघुबरं भूपाल चूड़ामणिं। भक्तों, भागवत जी की कथा में प्रहलाद जी के प्रसंग में आगे चलते हैं। माता कयाधु ने बहानेबाजी करके कि तोता भी कहीं बोलता है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि देवी वाकई तोता नारायण नारायण कह रहा था। इस प्रकार से माता कयाधु ने 108 नाम हिरण्यकश्यप से स्मरण करा लिए। प्राणी द्वारा किसी भी रूप में, भाव में, कुभाव में, अनजाने में भगवान नाम का स्मरण करना उसके लिए अति पुण्यदायी होता है। भगवान का नाम प्राणी को शुद्ध करता है। माता कयाधु धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री हैं, इसीलिए उन्होंने पति के कर्मों को कुछ शुद्ध करने के लिए नारायण का नाम स्मरण कराया है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जाके मुख से धोख्यहु निक से राम, ताके तन की चामड़ी वाके पग की चाम। अब हिरण्यकश्यप दोबारा तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकानेक वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने तप किया। इतना घोर तप किया कि उसका संपूर्ण शरीर दीमक की मिट्टी से ढक गया। उसकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वरदो हमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो बरहा। ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकश्यप से कि हे कश्यप नंदन, उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित वर देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अमर तो हम भी नहीं हैं, तुम्हें कैसे बना दें, यह वरदान संभव नहीं है। ब्रह्मा जी भी अमर इसलिए नहीं है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सब कुछ लुप्त हो जाता है। हर प्राणी का, हर जीव का, हर देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल एक अखंड अनंत सत्ता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान का ही अस्तित्व रह जाता है और उन्हीं के द्वारा पुनः इस सृष्टि का सृजन किया जाता है। और इस सृष्टि के सृजन के क्रम में पुनः एक नए ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान जी के नाभि से कमल द्वारा होती है। तो इसी भाव से ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र अमर तो हम भी नहीं हैं,
तो कोई दूसरा वरदान मांगो। अब हिरण्यकश्यप बोला कि तो प्रभु एक वरदान से काम नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा जितने चाहो उतने मांगो। तब हिरण्यकश्यप बोला प्रभु वरदान दो कि ना मैं भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मानव से मरूं, न जानवर से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, और 12 महीनों में से किसी भी माह में मेरी मृत्यु न हो। अब इतने सारे वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। ब्रह्मा जी ने सभी वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ कि अरे मैंने तो अमर होने का ही एक तरह से वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी अमरत्व का वरदान नहीं दे रहे थे, किंतु अपनी बुद्धिमानी से मैंने तो अमर होने का ही वरदान प्राप्त कर लिया। अब इतने सारे वरदानों में वो सब कुछ हो गया है, वो सब कुछ आच्छादित हो गया है कि मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। अब मुझे कौन मार सकता है। अब वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। सारे देवताओं को युद्ध में परास्त करके बांध लिया, बांधकर अपने घर में ला पटका। देवतागण सेवक बनकर उसकी सेवा करने लगे। अब सब देवता रोने लगे, भगवान से बोले प्रभु यह निशाचर कैसे मरेगा, इससे मुक्ति दिलाओ भगवान। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, राद, अनुराद, सहलाद और प्रहलाद। सज्जनों, एक बात तो यह बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि संसार में जब भी कोई आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी स्वभाव का मानव सृष्टि के प्राणियों को, देवताओं को, गाय, वेद, ब्राह्मण और सज्जनों को, धर्म को निशाना बनाता है, उनको क्षति पहुंचाता है और भगवान से विरोध करने लगता है, तब समझो कि उसके विनाश का समय शीघ्र आने वाला है और उसका विनाश हुए बिना कोई कल्याण नहीं हो सकता। उसका विनाश निश्चित है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्रों में सबसे छोटे थे, किंतु वो गुणों में सबसे बड़े व श्रेष्ठ थे। प्रहलाद को बचपन से ही एक रोग लग गया था। वो क्या रोग था? वो रोग था एक विपरीत ग्रह। उस विपरीत ग्रह रूपी रोग से प्रहलाद जन्म से ही ग्रसित थे। वो विपरीत ग्रह रूपी रोग क्या था? कृष्णा ग्रह ग्रहीतात्मा ना वेद जगदीदशा, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी ग्रह के रोग ने प्रहलाद को पकड़ रखा था। अब प्रहलाद जन्म से ही कैसे भक्त हो गए? इसका भी वृत्तांत जानना जरूरी है। जब प्रहलाद गर्भस्थ थे और हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने चले गए, तो इंद्र कयाधु जी का
हरण कर ले गया। देवर्षि नारद इंद्र को मिले और इंद्र को बहुत फटकारा। इंद्र से देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, स्त्री की हत्या करना महापाप है। ये कयाधु तुम्हारे भाई की ही पत्नी है। स्त्री का हरण और उसका वध दोनों महापाप है। इंद्र ने कहा कि देवर्षि, मैं स्त्री की हत्या नहीं करना चाहता। मैं तो इसके गर्भ में जो बालक है उसको समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस राक्षस के वंशज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया में आए। नारद जी ने कहा कि बालक की हत्या करना भी बहुत बड़ा दोष है, और दूसरी बात यह है कि जिस बालक की हत्या की तुम सोच रहे हो वो तो बहुत बड़ा नारायण का भक्त होगा। देवर्षि नारद ने इंद्र को डांटकर भगाया और कयाधु जी को अपने आश्रम ले आए, उसको पुत्री बनाकर रखे। कयाधु जी जब नारद जी के आश्रम में रहीं तो नारद जी और अन्य ऋषिगण उनको अनेकानेक प्रकार से भगवान नाम की चर्चा सुनाते थे, भगवान के रूप लावण्य का वर्णन करते थे, भगवान की प्रभुता गाते थे। यह सब सुनते सुनते गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद धर्मपरायण हो गया। इसीलिए प्रहलाद को जन्म से ही कृष्ण ग्रहितात्मा न वेद जगदीदृशः का रोग लग गया। अब प्रहलाद प्रसंग आगे निरंतरता में जारी रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।